अस्सलाम वालेकुम। तो रमज़ान सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये रमज़ान की पहली सहरी थी, तो इसमें सिर्फ मेरे शौहर और मैं ही है और दोनों बच्चे नानी के उधर रुके थे। तो ये मैं मेरी अम्मी के उधर ही खाना खाई थी शनिचर के दिन, जैसे संडे का पहला रोज़ा था तो वहीं खाई थी। तो अम्मी के यहीं से मैंने बिरयानी लेके आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पर पराठा और चाय बनाई थी और साथ ही साथ मैं शौहर के लिए अंडा बना दी थी। और फिर उनको मतलब ये सब खाने के बाद तो दही का कुछ भी, जैसे या तो वो दही खाते हैं लास्ट में या तो फिर लस्सी, तो मैंने लस्सी बना दी थी। तो बस हम लोग का दोनों का जल्द से जल्द सहरी जल्दी हो गई थी, सिर्फ 2 ही जन थे ना तो ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं लगा था। तो देखिए उनके लिए मैंने कांच के गिलास में निकाली थी, एकदम थोड़ी सी मैं ली थी मगर मुझसे वो भी नहीं पी गई थी। तो फिर बस ये इतने बर्तन थे, फिर वो मैंने बर्तन वर्तन धो के रखने तक अज़ान हो गई थी। और ये मेरा किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया था, एकदम साफ़ सुथरा। और फिर इसके बाद मैंने ये नमाज़ पढ़ने अज़ान होने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। और फिर मतलब कि संडे था ना, संडे का पहला रोज़ा था और संडे के दिन हम लोग अपनी सास के उधर जाते हैं, तो फिर वहाँ पर हम लोग को जाना था। तो मैंने पहले दिन अपने घर पे कोई अफ्तारी नहीं बनाई थी, हम लोग की अफ्तारी वहीं थी कुरला में मेरी सास के उधर। तो हम लोग वहीं गए थे सब मिल के, मेरे दोनों बच्चे, हस्बैंड और मैं। तो बस तो ये बस सहरी का है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह की एकदम, मैं ये जो बता रही आपको, एकदम सुबह जैसे पहली पहली किरण आती, एकदम आसमान एकदम अच्छा हल्का सा उजाला होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है वो नज़ारा। फिर बस उसके बाद मैं कुरान मजीद पढ़ने लगी थी। ये सब देखने के बाद कुरान मजीद पढ़ के हो गया था मेरा, और फिर मैंने रख दी थी और सब सो रहे थे। फिर सोने के बाद जब हम लोग उठे दोपहर के टाइम, मैंने सास के उधर चले गई थी। वहाँ पे ये सब देखिए बच्चे मिलके सब फ्रूट्स कट कर रहे थे। और हाँ, पहला रोज़ा था ना तो एकदम जल्दी जल्दी में, मतलब मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई और हम लोग का किचन में ही थे तो अज़ान हो गई थी, पता नहीं कैसे बहुत जल्दी सा टाइम चले गया था। और ये हम लोग की हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब सैंडविच इतनी अच्छी बनी थी, ये वाली चीज़ सैंडविच थी बहुत ही अच्छी बनी थी। और ये अज़ान हो ही रही थी और बच्चे फिर भी फ्रूट काटने में लगे हुए थे। तो फिर बस इसी तरह से, मतलब पहले दिन मेरा इतना अच्छे से कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया गया था, जैसे कि ना ही अफ्तारी का ना ही तो सहरी का, क्योंकि शनिचर को अम्मी के उधर थी और संडे को मेरी सास के उधर थी, तो इतना ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो फिर बस मैं इतना ही आपको बता रही हूँ। और फिर बस हम लोग की अज़ान हो गई थी किचन में, तो हम लोग ने रोज़ा किचन में खोले थे, जैसे कि मतलब खाली खजूर खा के पानी पी के हम लोग आ गए थे सब साथ में ही। और फिर वहाँ पर आके बैठ के रोज़ा किए थे सब साथ में, मगर मैं वो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि सब बैठे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था ना, इसके लिए। और फिर बस सबका हो गया था खा के, और ये रगड़ा नमक पारा आपको तो पता ही है ना, तो वो बस खा रहे थे। और सास के उधर जैसे कि मेरी देवरानी ने दूधिया गोश्त का सालन बनाई थी, तो मैं थोड़ा सी यही डिब्बे में लेके आ गई थी हम लोग दोनों के लिए। तो बस, और वही मैंने तवे पे जब पराठा बना ली थी तो डिब्बा उस पर ही रख दी थी, अच्छे से गर्म हो गया था। और फिर ये मैं लस्सी बना ली थी, उसमें दूध मतलब दही के अंदर शक्कर डाल के उसको अच्छे से फेंट ली थी, उसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल के उसको मैंने रख दी थी। और ये मैं अपना चाय पराठा खा रही, क्योंकि सुबह मुझसे सहरी नहीं होती है और अफ्तारी करके इतना पेट भर जाता है कि मैं रात को खाना भी नहीं खाने होता और सुबह फिर चाय और पराठा खा लेती हूँ मैं बस। और बाकी मेरे हस्बैंड बस एक रोटी और सालन बस खा लेते हैं और बस चाय। बर्तन धो के हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कपड़े उपड़े, बर्तन धोने के बाद हाँ मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैंने फिर कपड़े उपड़े धोए, कपड़े धो के फिर मैंने सब उसको बालकनी में फैला दी थी। फैलाने के बाद फिर मैं जाके पानी वानी भर के सो गई थी 7:30 तकरीबन 8 बजे, और जुनैद को स्कूल भेजने के बाद। तो फिर ये अफ्तारी की मैंने तैयारी करी 4 बजे से, मतलब मैंने ये सब गाजर, पत्ता गोभी, नूडल्स ये सब पहले से कट करके रख दी थी, अदरक लहसुन ये सब। और मैं इसकी जैसे चिकन सॉसेज जो रहते हैं ना, तो उसकी सैंडविच बना रही थी मैं। तो ये है हॉट चिली सॉस और ये स्वीट चिली सॉस, ये दोनों मैंने रखी थी, और डार्क सोया सॉस ये मैं नूडल्स के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो बस मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची और अनियन ये सब डाल के अच्छे से 1 से 2 मिनट उसको भून ली थी। उसके बाद मैंने दोनों सॉस डाल दी थी और फिर नूडल्स डाली थी। तो सच में बहुत ही अच्छी खुशबू भी और बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था नूडल्स का, एकदम यम्मी, एकदम बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा।
और फिर ये मैं सैंडविच की तैयारी कर रही थी, उसी कढ़ाई में मैंने करी थी, क्योंकि बहुत बर्तन हो जाते हैं ना अफ्तारी के, आपको तो पता ही है। तो मैंने नूडल्स को निकाल ली थी और उसी कढ़ाई में मैं फिर से अनियन, अदरक, लहसुन और चिकन सॉसेज डाल के अच्छे से भून ली थी। और उसके अंदर मैंने चीज़ सॉस जो आता है ना, ये वाला मायोनीज़, चीज़ मायोनीज़ ये वाला मैंने यूज़ करती हूँ। फिर मैं ये इसी में कढ़ाई में डाल दी थी और उसको भी अच्छे से मेल्ट मतलब मिक्स करके रख दी थी साइड में। और ये जो अनियन, टमाटो, हरी मिर्ची में बता लेना, ये दोपहर में ही मैं खाना बना लेती हूँ। और अफ्तारी के बाद जैसे टाइम नहीं मिलता है, बस अफ्तारी के बर्तन वर्तन धो लो तो ना अज़ान हो जाती है ईशा की, फिर नमाज, तरावी, कुरान मजीद, उसमें टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैं पहले ही बना लेती हूँ। और बस मैंने कीमा तैयार कर ली थी, बात ही बात में कीमा हो गया था अच्छे से। फिर कीमा बनने के बाद मैं इसमें सैंडविच की प्रिपरेशन कर रही थी। बस इसी तरह से मैंने सैंडविच बनाई थी, 5-6 घर के लिए बनाई थी और 4-5 बाहर मतलब आसपास में पड़ोस में देने के लिए बनाई थी। तो ये बस मैं शौहर ने खाली रगड़ा लेके आए थे बाहर से, और बाकी सब घर में बनाए थे, कुछ भी बाहर का नहीं था। तो और ये देखिए हमारी अफ्तारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई थी, यानी अफ्तारी का टाइम हो गया था। हम लोग सब मिलके दुआ मांग रहे थे, जुनैरा भी और सब मिलके दुआ मांगे। और फिर बस पहला मेरा व्लॉग था अफ्तारी, एक साथ 2 व्लॉग था, सॉरी। मगर जैसा भी हो आप इसे ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।